अग्निपथ योजना का पूरे देश में विरोध हो रहा है, जिसको लेकर मुंबई में भी जोरदार इसका विरोध देखा गया। मुंबई के कांदिवली दामू नगर में कांग्रेस के कम्युनिस्ट नेता सुभाष यादव के नेतृत्व में दामू नगर इलाके में जमकर इस योजना का विरोध किया गया। इस विरोध के दौरान नारे लगाया गया है कि मोदी सरकार योजना वापस लो, वापस लो, वापस लो। दरअसल जिलाध्यक्ष कालू बुधेदिया के नेतृत्व में किया गया यह आंदोलन काफ़ी सराहनीय रहा और इस सराहना का श्रेय जाता है सुभाष यादव को। कांग्रेस से जुड़े सभी योजनाओं को कांग्रेस जो है या तो उसका समर्थन करती है या तो फिर जमकर इसका विरोध करती है। खासकर मोदी द्वारा लाई गई यह अग्निपथ योजना युवाओं को बरगलाने वाली है और एकमात्र जुमला बताई जा रही है। दरअसल कांग्रेस का यह कहना है कि मोदी सरकार ने विपक्ष में बैठे हुए कांग्रेस से कोई बातचीत नहीं की और अचानक यह योजना लागू की जो युवाओं को बरगलाने वाली है, युवाओं का भविष्य खराब करने वाली है। जारी अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। मुंबई कांग्रेस द्वारा आज मुंबई के कई इलाकों में इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त कांदिवली में भी लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार यह मांग की जा रही है कि मोदी जी आपने योजना बनाई है उसे वापस लो। इस तरह की नारेबाजी लगातार की जा रही है। तस्वीरें दिखाएंगे कि तमाम नेता यहाँ मौजूद है। हालांकि मुंबई के अलग अलग इलाकों से इस तरह की तस्वीरें आ रही है। जिन तस्वीरों का हम जिक्र कर रहे हैं बात कर लेंगे। सुभाष जी, किस तरह का विरोध है और क्या मांग है आप लोगों की? केंद्र सरकार ने जो अग्निपथ जो बिल पास किया है उस अग्निपथ बिल को केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ेगा। आज भाई जगताप के आदेशानुसार, हमारे जिलाध्यक्ष कालू बुधेड़िया के आदेशानुसार आज पूरे मुंबई के अंदर हर विधानसभा में इस प्रकार का अग्निपथ बिल का विरोध हो रहा है। मैं अग्निपथ बिल के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि सरकार जो भी बिल पास करी है उस पर क्यों चर्चा नहीं करती है। इसके पहले उन्होंने किसान बिल पास किया, आपने देखा 7 महीने तक किसान बिल चला और कई हज़ारों लोग उसके अंदर शहीद हो गए। लेकिन हमारे मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस देश के, जिनके हाथ में देश का भविष्य है, उन्होंने एक शब्द इसके बारे में नहीं कहा। लास्ट में किसानों ने जब अपना 1000 किसान जब उसमें शहीद हुए तो उन्होंने वापस उसको लेना पड़ा। आज उसी प्रकार से अग्निपथ बिल का मतलब क्या है? आप 4 साल के लिए लोगों को नौकरी दे रहे हैं और लास्ट में इनका जो महासचिव है देश का, इनके पार्टी का, वो बोलता है कि 4 साल के बाद उनको हम अपने कार्यालय में नौकरी देंगे। इसका मतलब क्या है? हमारे प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे जय जवान जय किसान का नारा देते थे। जय जवान का मतलब क्या होता है? जो देश की रक्षा करता है, जो देश के लिए अपने आप को कुर्बान करता है, और उसको आप 4 साल के बाद रिटायर होने के बाद अपने कार्यालय में नौकरी देंगे। इसके बारे में मोदी और अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि आप इसके बारे में बताइए कि जो कैलाश वर्गीय ने जो इस बात कही है इसका मतलब क्या है? आखिर हम क्या समझे? आपने क्या नाम 2014 में सत्ता में आने के बाद यही कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। आप यही नौकरी दे रहे हैं, हमारे नौजवानों को क्या नाम गलत रास्ता दिखा रहे हैं और हमारे सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। यह अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए भाई जगताप के आदेशानुसार हम पूरे मुंबई के अंदर हर वार्ड के अंदर इस प्रकार का इस अग्निपथ बिल का विरोध हो रहा है और विरोध होता रहेगा और लास्ट में इस सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। सुभाष जी, एक सवाल है। जानकार ये कहते हैं कि 17 से 23 साल के बीच में अगर मोदी सरकार युवाओं को 25 लाख देती है तो उसमें नुकसान किस बात का है? देखिए 25 लाख, आज जो सैनिक हैं रिटायर होते हैं उनको पेंशन मिलती है और पेंशन के बाद ही उनका जो आगे का समय जो रहता है, जो तकलीफदायक समय रहता है वो पार होता है। आज आप पेंशन नहीं दे रहे हो, एक साथ 20-25 लाख दे दो, उसका मतलब क्या निकलेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 20-25 लाख का लालच मत दीजिए, उनको क्या नाम परमानेंट करिए। आप जिस प्रकार सेना में भर्ती होकर लोग परमानेंट हो तो आप परमानेंट करिए। कांग्रेस का ऐसा कहना है कि अगर इस योजना में जो बातें नहीं बताई गई है या इसमें विचार किया करके अगर इसको सही तरीके से किया जाए तो योजना कोई बुरी नहीं है। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यही केंद्र की सरकार कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, यही केंद्र सरकार कहती थी कि हर लोगों के अकाउंट के अंदर 15 लाख रुपए जाएंगे, यही केंद्र सरकार कहती थी काला धन वापस आएगा। एक भी हुआ? आज हम 8 सालों से देख रहे हैं। ये सरकार मनमानी की सरकार है और मोदी जी जो चाहते हैं वही करते हैं। और मोदी जी, आप क्या नाम लोगों के साथ, विपक्ष के साथ बैठिए, इसके बारे में चर्चा करिए, फिर कोई बिल पास करिए ना। आप अपने मनमानी ढंग से बिल पास कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी तबाह हो रही है। ठीक है, तो जिस तरह से मोदी जी ने महाराष्ट्र मुंबई में आने के बाद यह घोषणा की थी कि 10 लाख युवाओं को 1.5 साल में नौकरी देंगे, शायद यही नौकरी की जिक्र वो कर रहे थे, लेकिन जो नौकरी है वो अंशकालिक नौकरी है, पूर्णतः नौकरी नहीं है। नेताजी, आपका क्या विरोध है, क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध तो है ही है ना, क्योंकि हम कांग्रेस के लोग हैं और हम सच्चाई के साथ में जीना चाहते हैं और सच्चाई के साथ में लोगों के साथ में आज तक काम करते चले आ रहे हैं। देश आज़ादी से लेकर के आज तक
जो भी कार्य किया है वो कांग्रेस ने ही किया है ना। इन्होंने किसी ने किया कुछ नहीं है, इन्होंने केवल एक मुखबिरी की है, उनकी दलाली की है, अंग्रेजों की दलाली की। हमने देश आज़ाद करने के लिए हमने संघर्ष किया, अपनी देश की अपनी जान की कुर्बानी दी है। तो हमारे में और इनके में बड़ा अंतर है, फर्क है। इन्होंने जिस तरह से वादा किया था 2014 में कि हम आने के बाद आप लोग हमें चुन के लाइए, हम देश के मतलब जो है दो ही मुद्दा था केवल उनके पास उस समय, केवल एक महंगाई और एक भ्रष्टाचार। कांग्रेस बहुत भ्रष्टाचार कर रही थी और महंगाई इतनी चरम सीमा पे थी कि वो कम ही नहीं हो रही थी। तो वो बोले कि आप मुझे वोट दीजिए और मैं आने के बाद ये सब कुछ नहीं, घर में फ्री आपके राशन पहुंच जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप लोग बेसहारा हाथ बांध कर पड़े रहिएगा, ये कहने के लिए, और आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए हम जमा कर देंगे। सब सारी बातें, ब्लैक मनी जो है हम आपको वाइट मनी कर देंगे, सारी सब। कि ये विरोध जायज़ है जो 2014 से लेके अभी तक चल रहा है, ये जनता के खिलाफ ही हो रहा है, जनता के फेवर में नहीं हो रहा है। 2014 में जब सरकार आई थी तब कह रही थी कि गरीब जनता की आवाज़ उठाएगी। आप कहिए 2 करोड़ की नौकरियों की बात थी, लोगों को रोजगार देने की बात से लेके, घर देने से लेके और 15 लाख देने से लेके कई तमाम वादे किए, लेकिन आज क्या हो रहा है? किसान सड़कों पर है, वकील सड़कों पर है, पुलिस सड़कों पर है, शिक्षा सड़कों पर है और युवा भी सड़कों पर आ चुका है, आज विरोध कर रहा है। देख रहे हैं कि कोरोना काल था, लोगों की नौकरियां गई, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है और उसके बाद में ऐसे लोक लुभावन ये बिल लाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो बिल्कुल सरकार अगर इस पर पुनर्विचार नहीं करती है तो लगातार कांग्रेस का इसी तरह से विरोध जारी रहेगा। हालांकि पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है, सेना के तमाम अधिकारी भी इसका विरोध कर रहे हैं। शायद मोदी सरकार को इस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से युवाओं को अंशकालिक रोजगार देने की बात मोदी सरकार कर रही है, 4 साल के बाद उन युवाओं का क्या होगा जो कर्मवीर बनकर इस देश में आएंगे।